ऐसी खुशी खड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। महन, मैं फैसला करके आई हूँ। अगर तुमने मुझे कबूल नहीं भी किया ना, तो मौत तो मेरे अपने हाथ में है ना। देखो सुनील, हर सिंपैथी वेव में इमोशनल लेवल नॉर्मल से कहीं ज्यादा होता है। जहां नीतू का केस खत्म, तुम्हारी मेरे लिए सिंपैथी खत्म। तुमने मुझे बता दिया कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए वो प्यार नहीं, सिंपैथी है। और मैं खामखा अपनी नौकरी और प्यार के बीच में कंफ्यूज हो रहा था। मेरा तुमसे मिलना, डिनर पे आना, ये सब मैं आउट ऑफ सिंपैथी। मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री से लोन हरगिज नहीं लेने वाली हूँ। क्यों? इसमें बुराई क्या है? हम कंपनी के फायदे के लिए पैसा इन्वेस्ट करके 5-6 महीने में सारा लोन रिटर्न कर देंगे विद प्रॉफिट। रात में आप रास्ते पर चलते हुए बेहोश हो गई थी, मैं वहां से गुजर रहा था, आपको देखा और आपको घर लिया, बस। थैंक यू। हाँ, मुझे याद है कि गनीमत है कि आपको याद तो है। देविका, लगता है आजकल सेल्स गर्ल बन गई हो, तभी तो घर घर अपनी फिलॉसफी बेचती चल रही हो। जिस दिन तुम जैसे लोगों के घर बसने लगेंगे, उस दिन इस तरह के फिलोसफर्स भी पैदा हो जाएंगे। जिस दिन ऐसी सर्विस शुरू होगी ना देविका, उस दिन सबसे पहले तुम्हारा घर चुना जाएगा। चलो मिस्टर महेन मल्होत्रा को इस बात का जज बना लेते हैं और फैसला सुनते हैं। कौन है आप? आंटी, मैं। किससे मिलोगे? आपसे आंटी। मुझसे? लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती। और फिर इस घर में आपकी उम्र का कोई बच्चा भी तो नहीं है। किससे मिलना है आपने? आंटी, मैं सोनू हूँ। सोनू? नाम तो अच्छा है, लेकिन आपने मिलना किससे है? आंटी, मैं आपसे मिलने आया था। आप मुझे भूल गई? हाँ, शायद भूल भी सकती हूँ। इस उम्र में याददाश्त कमजोर हो जाती है ना। आप मुझसे पहले कभी मिले हैं? आंटी, कई बार। पिछली बार कब मिले थे? काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए? हाँ, तो फिर आप मुझसे रोज क्यों नहीं मिलते? हाँ आंटी, मैं तो डर ही गया था। अगर आप आंटी से रोज मिलने नहीं आएंगे ना, तो आपको ऐसी पनिशमेंट मिलेगी। मेरे बेटे की पार्टी कैसी थी? आंटी, बहुत अच्छी, बहुत मजा आया। आंटी, मैंने, पापा और मम्मी ने जमकर डांस किया। अच्छा। हाँ। मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं। और पापा ने शराब पी थी? हाँ, सिर्फ उस दिन के लिए मैंने उन्हें परमिशन दे दी। और किसी को नहीं बुलाया? नहीं, इनवाइट तो किसी को नहीं किया था, लेकिन वो रश्मि आंटी जबरदस्ती आ गई। फिर भी मैंने उन्हें घर ही भेज दिया। रश्मि आंटी ये कौन है? है कोई पापा की नई दोस्त। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा के साथ नहीं रहती है, तुम भी अपने पापा के साथ नहीं रहते, है ना? तुम्हारे पापा कभी कभी अकेले हो जाते हैं, इसलिए वो अलग अलग दोस्त ढूंढते हैं, दोस्त बनाते हैं। अरे रश्मि, ये सब तुम क्या कर रही हो? खाना सर्व कर रही हूँ। तुम खाना तो खाते ही होगे कि नहीं? खाना तो मैं खाता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं खा सकता। किस तरह नहीं खा सकते? भाई, पहली बात तो मैं चपाती कांटा छुरी से नहीं खा सकता, और दूसरी, अगर तुम इस तरह के ड्रेस पहनकर खाना परोसोगी तो आदमी तुम्हें देखेगा या दाल चावल को? You naughty boy। नहीं रश्मि, जब मैं तुम्हें इस तरह के ड्रेस में देखता हूँ ना, मेरी सांस तेज हो जाती है। हलक से निवाला निकलना बहुत दूर की बात है।
ये तो तुम्हारे हलक से उतरेगी। ये उतरने वाली चीज नहीं है, चढ़ने वाली चीज है। हाँ, इस वक्त ये तुम्हारे ड्रेस के साथ बहुत जच रही है, लेकिन क्या करूं, सोनू को जबान दे चुका हूं कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि सोनू की परमिशन है तुम्हें किसी भी पार्टी में ड्रिंक करने की। पार्टीज के लिए तो है। तो फिर रॉनी, तुम्हारा और मेरा मिलना कोई पार्टी से कम तो नहीं। और फिर हम सोनू का बिलेटेड बर्थडे तो मना रहे हैं। सोनू के जन्मदिन के लिए तो मैं पी सकता हूँ, लेकिन इंसान की तरह। यू नो रॉनी, सोनू तुम्हें बहुत प्यार करता है। रश्मि, एक सोनू ही है जो मुझे प्यार करता है, मेरी परवाह करता है। ठीक है, फिर आज से मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि रॉनी, जो तुम्हारी परवाह करता है, जो तुमसे प्यार करता है, उसे तुम दूर कर देते हो। सोनू तुम्हें इतना प्यार करता है और तुम उसे अपने पास नहीं रखते। रश्मि, मैं इतने बड़े पैसे से नहीं लड़ सकता। श्वेतलाना हर बात में हुज्जत करती है, और तुम जैसा मर्द उसे दब जाता है। रॉनी, स्वेतलाना के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सोनू की परवरिश ठीक तरह कर सके। छीन के ले आओ सोनू को उसके पास से। जो परवरिश तुम सोनू की कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। और फिर मैं भी तो हूं तुम्हारी मदद के लिए। Come in. Yes, करण, आओ। करण, मैं घर में एक पार्टी दे रही हूँ, तुम जरूर आना। इसे मेरा फॉर्मल इनविटेशन समझो। Of course, I'll be there. लेकिन ये पार्टी किस खुशी में दी जा रही है? मुझे पिछली बोर्ड मीटिंग में अचानक ये महसूस हुआ कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के कुछ डायरेक्टर्स हैं जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही मिलते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता, एंड दैट्स नॉट अ हेल्दी साइन। That's true. और फिर अगले बोर्ड मीटिंग में पिछले बोर्ड मीटिंग्स के झगड़े खड़े हो जाते हैं और रिश्तों को डेवलप होने का मौका ही नहीं मिलता। करेक्ट। इसलिए मैं ऐसी पार्टीज और गेट टुगेदर्स को एक रेगुलर फीचर बनाना चाहती हूँ, ताकि सब में एक फीलिंग आ जाए कि उन सब की एक ही जिम्मेदारी है, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, जिसमें वो सब एक साथ शामिल है और जिसकी तरक्की के लिए सबको जॉइंट एफर्ट करनी चाहिए। That's an excellent idea. ये पार्टी एक्सक्लूसिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए है। मैं तुम्हें डिस्करेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत तमाशे होने की गुंजाइश है। You know, fireworks and all. मैं जानती हूँ, उसके लिए मैं तैयार हूँ। एक दूसरे के लिए जो लोग कड़वाहट लिए घूम रहे हैं, ये पार्टी उसे रिलीज करने का एक जरिया बन जाए, so I'll be happy. Well, that's the spirit. Very nice. हाँ, एक और कोशिश करना कि ये एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए लोगों के दिल में कुछ सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा हो। That's a good idea. मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है करण। बोलो। अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए क्या मल्होत्रा इंडस्ट्री से लोन लेना ठीक रहेगा? Of course, why not? लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिएक्शन क्या होगा? इस लोन के लिए एजीएम बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं एजीएम की नहीं, लेकिन लोन लेने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन तो लेनी पड़ेगी। मैं किन डायरेक्टर से बात करूं? वो काम तुम मुझ पे छोड़ दो, लेकिन हमारे कंपनी के नियम के हिसाब से आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी भी 3 डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी चाहिए, और उनमें से 3 नाम मैं तुम्हें अभी बता देता हूं जो तुम्हें मना नहीं करेंगे। रंजना देवी, मिस्टर महेन और मैं खुद। सो योर लोन इज सैंक्शन्ड। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। लेकिन ये सब मैं कंपनी की तरक्की के लिए कर रहा हूं, एंड ऑफ कोर्स मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा एक्सपोर्ट हाउस बहुत ही कामयाब होगा, लेकिन डोंट फेल मी। नेवर। दैट्स नाइस। ठीक है, तो सूरज के साथ आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस के नाम पे एक नया जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, ताकि लोन के सारे जो पैसे हैं वो वहां पे ट्रांसफर हो सकें। ओके, मैं सूरज के साथ लोन की फिगर की बात कर देती हूँ। लेकिन फिगर कोट करने में कंजूसी मत करना।
क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस के साथ बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ गई। ऑलराइट, गुड लक। पता नहीं इस घर में हो क्या रहा है। मजाल है कभी कोई चीज वक्त पर मिल जाए। देविका, देविका! इस घर में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें आसानी से ना मिली हो और जिसे तुम्हें ढूंढना पड़ रहा है? आसानी से कभी इस घर में कोई चीज मिली है पहले? तुम्हारी एहसान फरामोशी नजर आने लगी है महीन। मैंने तुम्हारे लिए हमेशा हर एक चीज इतनी आसान बना दी है कि तुम मेरे ही सर पे चढ़ने लगे हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हाँ बोलो ना। तुम पहले अपनी बातों का मतलब समझाओ। 15 मिनट से मैं अपनी जिराफ ढूंढ रहा हूं, कहीं मिल ही नहीं रही। तुम हो कि बातों को पता नहीं किस ट्रैक पर ले जाती हो। जुराब ढूंढ रहे हो? मैंने सोचा कोई नया थ्रिल, कोई नया एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो, नया सेंसेशन। तुम मल्होत्रा खानदान वालों की तो आदत है ना, बहुत जल्दी चीजों से ऊब जाते हो। मुझे क्या मालूम था जुराब ढूंढ रहे हो। अगर तुम्हें पता भी होता ना तो तुम बताती कभी नहीं। ड्रामा करने से तुम कभी बाज नहीं आती। तुम्हें तो हर चीज ड्रामेटाइज करने की आदत हो गई है, सेंसेशनल बनाने की आदत हो गई है। तुम कल किसी उम्दा आदत वाली औरत के घर गए होंगे जहां तुमने अपने कपड़े उतारे होंगे और कपड़े पहनते वक्त शायद तुम अपनी जुराब पहनना भूल गए हो। Now that's enough, okay? That's what I want to say to you, Mahim. That's enough. Stop two-timing me. Oh, shut up. क्या बकवास कर रही हो? मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। अगर तुमने शीला से मिलना बंद नहीं किया, तो जिस तरह ये जुराब ढूंढ रहे थे, उस तरह अपनी हस्ती ढूंढते घूमोगे, समझे? Shut up! अपनी जुबान को लगाम दो। तुम अपने आप पे वो लगाम लागू करो। एक औरत तुमसे संभलती नहीं, दो अपनी गोद में बिठाने चले हो। Listen to me very carefully. मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। Don't try and teach me anything. मेरे जो दिल में आएगा मैं वो करूंगा, अब और हमेशा। Do you understand that? चर्बी जाए जो भी चढ़ी हो, मल्होत्रा खानदान का खून रगों में दौड़ता है तो डंक मारेगा ही। लेकिन महेन, तुम केशव बनने की कोशिश मत करना। केशव मर गया इसीलिए मेरे कहर से बच गया। तुम्हें दुगना जुर्माना देना पड़ेगा। यस सर। मिस्टर दलाल, मैंने आपको कब से बुलाया और आप अब आ रहे हैं? आई एम सॉरी सर, मैं एक एक्चुअली लोन के अप्रूवल के चक्कर में अटक गया था। लोन? आपने किसी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है क्या? नहीं सर, मैं तो स्वेतलाना जी की लोन की बात कर रहा हूँ। क्या? स्वेतलाना का लोन? उसने किस लोन के लिए अप्लाई किया है? डोंट टेल मी सर, आपको नहीं मालूम? आई एम टेलिंग यू मिस्टर दलाल, मुझे इस लोन के बारे में कोई खबर नहीं है। एंड नाउ विल यू प्लीज टेल मी? सर, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज स्वेतलाना जी को 25 लाख रुपए का लोन दे रही है उनके नए एक्सपोर्ट डिवीजन के लिए। व्हाट? हाँ सर, ये लोन तो पास भी हो चुका है। मिस्टर दलाल, बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के परमिशन के इतना बड़ा लोन कैसे सैंक्शन हो सकता है? मुझे इस लोन के बारे में कुछ पता तक नहीं। एंड बाय द वे, ये कंपनी मेरे बाप की है, किसी और की नहीं। पता नहीं आजकल ये लोग किस तरह की पॉलिसीज, किस तरह की डिसीजंस लेने लगे। इतना पैसा उड़ा रहे हैं ये लोग। मिस्टर दलाल, मैंने चेयरमैनशिप से रिजाइन किया, इसका मतलब नहीं कि मैं मर गया। मैं देखता हूं ये लोन कैसे सैंक्शन होता है। आई एम सॉरी सर, लोन अप्रूवल करवाने के लिए 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सिग्नेचर की जरूरत होती है। वो हो चुके हैं सर। क्या? ये 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कौन? मिस्टर महेन, मिस्टर करण और रजना देवी। करण और माने ये लोन अप्रूव कर दिया? सर, मिस्टर करण ने लोन के लिए इनिशिएटिव लिया। हाँ सर, देयर इज अ न्यूज़ फॉर यू। मिस्टर सूरज इस नए एक्सपोर्ट डिवीजन के जनरल मैनेजर नियुक्त किए गए हैं। मिस्टर दलाल, आप अब चलिए, मैं आपको बाद में बुलाता हूं। थैंक यू। ये स्वेतलाना को क्या होता जा रहा है? कहीं उसे चेयरपर्सन बनाकर मैंने अपने हाथों से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कबर तो नहीं खोद दी? करण और सूरज जैसे लोग कंपनी को बेच खाएंगे, और मां करण को इतना सर पर क्यों चढ़ा रही है? इस सवाल का आज मैं जवाब लेकर आऊंगा। माँ जी, आप वो शेयर मार्केट के बारे में पूछ रही थी ना, तो उसकी मैं खबर लाया हूँ। बाजार बहुत गर्म है माँ जी, इतनी गर्म है कि कोल्ड ड्रिंक में से भी धुआं निकल रहा है। लेकिन तूने सब अच्छी तरह से देखभाल लिया है ना? मैंने सब देखभाल लिया है माँ जी। मेरी कैलकुलेशन जो है ना, वो अपने को मुनाफा ही मुनाफा दे रही है।
और वैसे भी माँ जी आजकल जो है ना मेरा उठना बैठना ऐसे घाघ लोगों के साथ हो गया है जो उड़ती चिड़िया की पर गिन लेते हैं। तो मैं तो बोलता हूं कि आपने जो भी सोचा है ना माँ जी आप लगा डालिए उसमें, आपको कोई चिंता नहीं करना है, मैं आगे सब देख लूंगा। लेकिन शंकर मैंने अभी सोचा नहीं है। माँ जी मेरे शेयर मार्केट के उस्ताद ने मुझे गुण सिखाया है, मैं आपको बताता हूँ। उसने मेरे को क्या बोला है कि शेयर बाजार में खड़े होके कभी भी सोचने का नहीं, ये जगह दिलेर लोगों की है जिसके अंदर गट्स हो, जो जिगर वाले हैं, दिल जो बोले आंख बंद करके उस पे लगा डालने का। क्या है ना, समझदार लोग खड़े होके सोचते रहते हैं वहां पे और हम जैसे लोग मुनाफा बटोर के निकल जाते हैं। लेकिन शंकर कितना रुपया लगाना होगा? इस बार तो माँ जी थोड़ा से मैंने ज्यादा ही सोचा है। 14% पे अपने को तो मुनाफा मिले ही मिले। 20,000 का डिसाइड किया है माँ जी, 10 आपका 10 अपना। तुम्हें अपने पैसे डुबोने हैं तो डुबो दो शंकर, लेकिन माँ को आइंदा गुमराह करने की कोशिश मत करना। मेम साहब अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने माँ जी को वहां का सब सिस्टम बता दिया है ना माँ जी, आपको बता दिया है ना, सब डिटेल में बता दिया। मैं तो बोलता हूँ ना मेम साहब आप भी थोड़ा सा लगा डालिए इसमें। और तुम यहाँ के सिस्टम की डिटेल्स ठीक से समझ लो शंकर। जिस काम के लिए इस घर में रखे गए हो वही काम करो। नए शौक में औरों के बहकावे में आकर ऐसे जुए की लत लगा लोगे तो तुम्हें बहुत जल्दी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से जाना पड़ेगा। ड्राइवर होकर अपनी औकात मत भूलो शंकर। झोपड़ों में रहने वालों को महलों के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। अब जाओ यहां से। ये तुम्हें क्या होता जा रहा है वॉल्टर? इससे पहले तुम कभी इतनी देर मेरे पास बैठकर चुप नहीं रहते थे। प्लीज कुछ बोलोगे? क्या बोलूं? बताओ। इससे पहले हम जब भी मिले हैं मुझे तुम्हें कभी ये बताना नहीं पड़ा कि हम बातें क्या करें। नीतू जिंदगी हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती है ना। ठीक है, लेकिन जब बदल जाती है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है। क्यों? तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब है और तुम्हारे पास किसी बात का जवाब नहीं है। वॉल्टर प्लीज मुझे एक बात सच सच बताओगे? कहीं तुम मुझसे अलग होने की तो नहीं सोच रहे हो ना? ऐसी बातें कर रही हो तुम, प्लीज ऐसी बात दोबारा अपनी जुबान पे कभी मत लाना। Then damn it, please tell me आखिर बात क्या है? What's wrong? मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है कि तुम कुछ बदल से गए हो? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नीतू मुझे प्लीज अपने घर मत बुलाया करो, इससे तो अपना वो ईरानी कैफे ज्यादा बेटर है। ईरानी कैफे? तुम्हें वो जगह मेरे घर से ज्यादा पसंद है? नहीं, बात पसंद या नापसंद की नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आई फील मोर कंफर्टेबल देयर। लेकिन जब मम्मी पापा ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है और फिर कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाए। ओह कम ऑन, तुम हर बात पे बहस क्यों करने लग जाती हो? जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हम यहाँ पर नहीं कहीं बाहर मिल लिया करेंगे तो तुम बात समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी यही बात बस मुझे बहुत बुरी लगती है। तुम्हें आजकल मेरी सारी बातें बुरी लगने लगी हैं। क्यों? जब हम घर पर मिल सकते हैं तो बस तुमने किसी एक बात को पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया, जिद करती रहोगी। तुम्हारे घर वालों के लाड प्यार ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है और ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इन सब बातों को बढ़ावा दूंगा। तुम कमाल करते हो वॉल्टर, इसमें जिद की बात कहां से आ गई? मुझे उस ईरानी कैफे से अपने घर में मिलना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। ऑलराइट, तो मैं तुम्हारे कंफर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, समझी? अरे डार्लिंग कहाँ जा रहे हो? हम तो अभी आए हैं, बैठो। अंकल आई एम सॉरी, मेरे को कोई जरूरी काम याद आ गया, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। बाय। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा